नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश कर दिया है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि इनके लिए कई राहत भरे ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों, मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट जगत का भी ध्यान रखा गया है। खास तौर पर फोकस अगर इस बजट को हम करें तो खास तौर पर टैक्स को लेकर एक बड़ी राहत दी गई है। टैक्सेशन में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आयकर में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक कर दी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में क्या कुछ खास है अगर देखा जाए तो देखिए, मध्यम वर्ग के लिए काफी कुछ बड़ी राहत मिली है। 12 लाख की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा गया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स लिमिट 12.75 लाख रुपए हो चुकी है। बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल हुई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होगी। इस बजट की अगर हम बात करें तो देखिए, बजट में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ी बातें इस बजट में निकलकर सामने आई है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आज बजट में क्या कुछ खास पेश किया है और कितनी राहत लोगों को मिली है इस बजट से, कितनी आशाएं थी और उन आशाओं पर कितना खरा उतरा है। तो देखिए, बड़ी बातें अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल अब आने वाला है। टैक्स को लेकर जो बातें सामने आई थी उसको लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव से सरकार का 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू घटेगा। और इसके अलावा देखिए, मिडिल क्लास के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है। सीनियर सिटीजन को टैक्स में 2 गुनी छूट होगी। इसके अलावा युवा, किसान, नारी का भी खास ध्यान इस बजट में रखा गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और इसके अलावा मेडिकल उपकरण भी सस्ते किए जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी राहतें दी गई है। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है और एलईडी, एलसीडी टीवी के दाम घटेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान रहेंगे इस बार सस्ते होने वाले हैं। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। बिहार में इस बार छप्पड़ के बजट में राहतें दी गई है। लिथियम आयन बैटरी सस्ती की जाएगी और इसके अलावा आपको बता दें कि डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन किया गया है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का विशेष प्लान तैयार किया गया है और भारत में जो कपड़े बनते हैं वो भी सस्ते होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा इस बजट को लेकर, वो हम आपको सुनवा देते हैं। बजट में सबसे बड़ी बात 12 लाख तक के इनकम के लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स में कंप्लीट छूट दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्गीय साथियों को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा लाभ होगा। तो लोग अधिकतम 10 लाख तक छूट मिलेगी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये 12 लाख तक की छूट मोदी जी ने पूरे देश के मध्यम वर्ग को दिया है, जो बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। दूसरा, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की दृष्टि से, पूरे देश के किसानों की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो लोन मिलता था 3 लाख रुपए तक का के लोन पर 0% ब्याज रहता था। अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो प्राइमा फेसी समझा 9वीं से 12वीं तक की स्कूल है, उनमें 100% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा भारत सरकार देने जा रही है पूरे देश के हमारे युवाओं को। इससे लर्निंग का लेवल, लर्निंग की स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होगा। मेडिकल की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है, जो पूरे देश के युवाओं की दृष्टि से भी, जो मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाते हैं उनके लिए भी, और देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम है। IITs में 6,500 सीटों की वृद्धि का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपॉजिट मिला है। इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ
तो बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। हालांकि विपक्ष एक और तंज कस रहा है, बजट को निराशाजनक बता रहा है, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो उत्साह कहीं ना कहीं बजट को लेकर नजर आ रहा है, राहत भरा ये बजट नजर आ रहा है। लेकिन क्या कहते हैं अर्थशास्त्री, क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इनमें निकलकर सामने आ रही है बजट को लेकर, आज उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत में कर लेती हूँ, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपके परिचय सबसे पहले करवा देती हूँ। हमारे साथ अर्थशास्त्री रायपुर से तपेश चंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ सीए रायपुर से मुकेश मोटवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया रखने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ रवि ग्वालानी जी और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत तपेश चंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। अर्थशास्त्री हैं आप और तमाम जो समीकरण है उनको समझते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट, आज के बजट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये पहला बजट मैं देख रहा हूँ, 40 वर्षों से मैं बजट का स्टडी करते आ रहा हूँ। ये पहला ऐसा आया है कि उम्मीद से ज्यादा आम जनता को छूट मिली है। पहले हमारी ये धारणा थी कि चपरासी को भी इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, उसके पैसे से अगर सरकार चल रही है तो बड़े अपमानजनक महसूस होता था। अब स्थिति ये बनी कि 12 लाख तक लोगों ने अधिकतम सोचा था 10 लाख रुपए तक छूट मिलेगी, ये 12 लाख तक मिली। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत है कि इतना कर लगाइए कि हर आदमी उसको सह सके, और दूसरी चीज ये कही जाए कि उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये किसानों तक भी पहुंच रहा है, महिलाओं तक भी पहुंच रहा है, युवकों तक पहुंच रहा है। मतलब जो रोजगार, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, निजी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, वो स्वयं अपना व्यापार सृजित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरी चीज, उद्योग के प्रोत्साहन के लिए, चिकित्सा की सुविधा के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने की बात केंद्र सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर एक स्वस्थ नागरिक, एक स्वस्थ कृषक, एक स्वस्थ युवा समाज के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जो यहाँ पे हमें सकारात्मक रूप में मिल रहा है। ग्रामीण विकास की भी योजनाएं हैं। गांव का व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी खेती के साथ साथ मत्स्य पालन भी कर सकता है, डेयरी पालन भी कर सकता है। पैसे की आवश्यकता होगी तो 5-5 लाख रुपए तक का इनको लोन मिल सकता है। इस प्रकार से एक प्रकार से मोटिवेशनल ये पहला बजट है जिससे पूरी तरीके से मोटिवेशन पर जोर दिया गया है। महिलाओं को भी विशेष रूप से सहयोग देने की बात कही गई है, उनको भी उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनके लिए स्टार्टअप की राशि भी बहुत बड़ी राशि इस्टेब्लिश की गई है, और ये सब व्यवस्था के साथ साथ विनियोग की भी व्यवस्था दी गई है। अब तक मध्यम वर्ग का कमाता था तो उसके पास शून्य पैसा बचता था, मतलब ब्याज का भी पैसा मिलता था तो कर योग हो जाता था। जो पेंशन वाले लोग हैं उनको अपने मिलने वाले आय के साधन ब्याज थे उसमें भी कर देना पड़ता था, तो उसमें ये जो छूट दी गई है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी राहत की बात है। एक तरफ चिकित्सा की सीट की वृद्धि की गई है, इंजीनियरिंग के सीट की वृद्धि की गई है, अर्थात वहां पे योग्यता और दक्षता को निपुण बनाने के साथ साथ नीचे स्तर पर जब वो पढ़ के आ जाते हैं तो ग्रामीण स्तर पे जो हमको डॉक्टर नहीं मिल रहे थे अब अधिक डॉक्टर पढ़ के निकलेंगे तो उनका हमें लाभ प्राप्त होगा। ये सब चीजें देखते हुए पहली बार महसूस कर रहा हूं कि हम जितनी उम्मीद किए थे उससे ज्यादा अच्छा और मजबूत बजट हमारे सामने आया है जो राष्ट्र निर्माण के लिए। देखिए, एक चीज और कही गई है कि हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होने की संभावना है। ये चीजें बिल्कुल सही हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर ही उत्पादन करने की बात हो रही है, देश के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो रही है, देश के अंदर ही बीमा कंपनियों के कामकाज को बढ़ाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे रोजगार की सृजन होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। हमारा पैसा जो बाहर जाता था अब वो बाहर न जाके देश के अंदर ही रहेगा, देश के युवकों पे बटेगा, तो एक रोजगार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षात्मक योजनाएं मजबूत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हमारे द्वारा काफी ज्यादा विस्तार पूर्वक बात करने की कही गई है। ये टेक्नोलॉजिकली हमें मजबूत बनाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे उद्योग वगैरह को, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को एक प्रकार से कहा जाए कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात पूर्ण निपुणता की ओर लेके जाएगा, और इसके लिए बहुत सकारात्मक और निपुणतापूर्ण निर्णय होगा। और इन चीजों का मैं तो बजट को स्वागत योग्य मानता हूँ। हर व्यक्ति के लिए राहत भरा ये बजट बताया जा रहा है। और मुख्यतः देखिए मुकेश जी, अगर देखा जाए तो बजट जब पेश होता है उसके पहले कहीं ना कहीं पूरा फोकस होता है कि टैक्स को लेकर इस बार क्या कुछ हो सकता है, और इस बार तो मुख्यतः टैक्स पर फोकस था। जब बजट नहीं आया था कयास लगाए जा रहे थे कि शायद 10 लाख तक फायदा
मिल सकता है, लेकिन जैसे कि तपेश जी ने जिक्र किया, मैं बिल्कुल उस बात का समर्थन करती हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि शायद 12 लाख तक किया जाएगा, लेकिन 12 लाख तक छूट दी गई है। इसी को मैं समझना चाहूंगी मुकेश जी आपसे, क्या कुछ अब आगे की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि 12 लाख तक छूट दी गई है और उसके आगे की जो स्लैब रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, कितना फायदा उन लोगों को मिल पाएगा? जैसे आप देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आम जनता को राहत दी जाएगी और वो निराशाजनक रहता था। इस बार लेकिन खुले दिल से आम जनता का ध्यान दिखा गया है, जिसके लिए इनकम टैक्स में भारी छूट दी गई है। पहले 7 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगता था, अब सीधे उसको डायरेक्ट 12 लाख तक कर दिया गया है, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर कोई सैलरी क्लास है तो उसको 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। इसका मतलब ये है कि 12,75,000 तक के सैलरी क्लास को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी मुकेश जी, इसके आगे का भी मैं समझना चाहूंगी। देखिए 12 लाख तक स्पष्ट हो चुका है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया। 12 लाख तक ये जैसे है, हाँ 12 लाख तक जैसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख से अगर 4 लाख मतलब 16 लाख तक अगर इनकम रहती है तो उसमें 15% टैक्स रहेगा। 16 से 20 लाख तक रहेगा तो उसमें 20% टैक्स रहेगा। और इसके पहले मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि 25% टैक्स स्लैब नहीं रहता था। ये फर्स्ट टाइम इस बजट में लाया गया है, जिसमें 20 लाख से 24 लाख तक अगर इनकम रहती है तो उसमें 25% टैक्स लगेगा और 24 लाख के ऊपर अगर इनकम रहती है तो उसमें 30% तक के टैक्स लगेगा। या एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 30 लाख तक वाला भी अगर कोई स्लैब है तो उसको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। वो लगभग 1,10,000 तक का उसको फायदा मिलेगा इस बजट से। निश्चित। और मुकेश जी देखिए, एक बात इसमें यह भी निकलकर सामने आई, जो टीडीएस की सीमा की छूट की बात कही गई है, 10 लाख रुपए तक की टीडीएस की सीमा की छूट दी गई है और किराया आमदनी पर भी टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए कर दी गई है। इसका कितना असर देख पा रहे हैं आप मुकेश जी? बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि पहले 2,40,000 तक के 10% टीडीएस देना पड़ता था रेंट की अगर इनकम होती थी। कहीं ना कहीं कई ऐसे सीनियर सिटीजन रहते हैं जिसका मेजर इनकम जो है रेंट इनकम रहता है, तो अब उसको 6 लाख रुपए कर दिए गए, मतलब 6 लाख तक के उनको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक के जो इंटरेस्ट मिलता था उसके ऊपर उसको 10% टीडीएस देना पड़ता था और उसकी सीमा को भी बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट लाया गया है कि जनरली क्या होता था कि जो हम सेल परचेस करते थे उसमें या तो टीडीएस लगता था या टीसीएस लगता था। इसमें व्यापारियों में बहुत सारा कंफ्यूजन की संभावना रहती थी। अब इस साल से उस टीसीएस को हटा दिया गया, मतलब अब सेल ऑफ गुड्स पे किसी भी प्रकार का टीसीएस नहीं लगेगा। निश्चित, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो राहत बताई जा रही है। रवि जी, इसी को लेकर मैं आना चाहूंगी। देखिए अर्थशास्त्रों से हमारी जिस तरह से चर्चा थी, उनका भी कहीं ना कहीं कहना है बजट राहत वाला है, पॉजिटिव रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है, स्वागत कर पा रहे हैं इस बजट का? रवि जी से स्वागत करूंगा कि आज हमारे देश में एक बजट पेश हुआ है जिसमें 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की बात की जा रही है और देश जश्न मना रहा है। किसानों को 3 लाख के क्रेडिट कार्ड जहां कर्जा मिलता था उसको 5 लाख रुपए तक के कर्जे की बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। ये किस तरह का बजट पेश किया गया है? एक तरफ तो कहते हैं कि 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक का अगर इनकम जा रही है तो छूट देंगे, और दूसरी तरफ सिर्फ कर्जे की बातें। आप बजट एस्टिमेट्स पढ़िए, वो कहती है निर्मला सीतारमण जी कि 1,20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उनको लॉस होगा। मैं पूछना चाहता हूं भरपाई कहां से करेंगे, किस तरह के स्रोत हैं, उसका तो कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से लगातार ये बात की मांग कर रही थी कि मध्यम वर्ग को राहत दी जाए, मध्यम वर्ग को राहत दी जाए। पुराने बजट में कोई भी प्रकार की राहत नहीं दी गई थी, तो आज अगर ये मोदी 3.0 ये कर पा रही है तो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि वो बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पर खड़ी है। सारी योजनाएं तो बिहार के ऊपर चल रही हैं। उनको लग रहा है कि आज अगर हम मध्यम वर्गीय व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनकी मिलीजुली सरकार चली जाएगी। इसका पूरा श्रेय मैं देश की 140 करोड़ की जनता को देता हूं, क्योंकि जो मैंडेट उन्होंने दिया, एक विपक्ष मजबूत खड़ा किया, आज उसी के कारण मध्यम वर्ग के बारे में 11 साल बाद ये मोदी सरकार सोच रही है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मेरा देश, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश, आज कर्जों में जाते जा रहा है। एमएसएमई के लिए कहते हैं कि 5 करोड़ की सीजीटीएमएससी को 10 करोड़ कर दे रहे हैं। अरे राहत की बात कीजिए ना, कि आप राहत में क्या देंगे? कर्जा बढ़ा देने को क्या राहत दी जाती है? और अगर इस तरह के बजट पेश किए जाएंगे तो क्या उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि क्या देश उसको एक्सेप्ट करेगा?
वर्तमान में आप कर्जे का, पैसे मिलने का एक प्रलोभन दे रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम बड़े ही खतरनाक होंगे। आप किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ के साथ बैठ के पूछ लीजिए, जो फ्रीबीज, रेवड़ियों की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं होनी चाहिए, वही तो इन लोग इस बजट में कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, देखिए, राहत भरा बजट आप बता रहे हैं, तमाम चर्चाएं बजट को लेकर चल रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं फिर भी इसको लेकर निराशा ही जता रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और निश्चित रूप से विपक्ष की आज बोलती बंद हो गई है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी छूट मध्यम वर्गीय परिवार को टैक्स के स्लैब में, निश्चित रूप से इससे केवल भाजपा ही नहीं, पूरे देश के मध्यम वर्गीय, पूरे देश में आज हर्ष का वातावरण है। और देखिए, अर्थशास्त्री की ये बात कर रहे थे, ये भी जानते हैं आदरणीय सभी भी अभी सीए हैं। देखिए, अगर ये टैक्स अगर बात करो तो देखिए, जो पैसा बचेगा निश्चित रूप से ये कंजम्पशन होगा, तो ये पैसा इनडायरेक्ट मार्केट में ही आएगा, तो इससे इकोनॉमिक बूस्टअप होगी। और देखिए भाई, एक तरफ ये कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, फिर दूसरा विरोध करते हैं। तो इन्हीं आदरणीय कांग्रेस पार्टी के ही वक्तव्य में लगातार जो है दोहरा रवैया देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, मैं 14 के लिए गिनाता हूँ। 2014 में अगर पर कैपिटल इनकम की हम बात करें तो 72,805 रुपए था। 2024 आते आते आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में प्रति व्यक्ति आय 1,85,854, यानी लगभग 2.5 गुना हो जाता है। तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था निश्चित रूप से सही दिशा की ओर आगे जा रही है, क्योंकि हमारी पार्टी के पास नीति भी है, नेतृत्व है, और निश्चित रूप से सही लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, रही बात एक कर्जे की बात कर रहे हैं, देखिए केसीसी के माध्यम से मध्यम वर्गीय या स्मॉल जो किसान है भाई, वो एक ऋण मुक्त ब्याज प्राप्त करते, ऋण मुक्त लोन प्राप्त करते थे, फिर इंटरेस्ट फ्री लोन प्राप्त करते हैं। तो उसकी सीमा को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर क्षेत्र में इसमें तो बढ़ावा मिलेगा। साथ ही में बात करना चाहता हूँ, देखिए आज जो हमने किया कि 36 दवाइयों को टैक्स फ्री किया, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस पर आज हम उतना चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस बजट में प्रावधान है कि हम जितने भी सरकारी स्कूल है उस पर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी आज उपलब्ध कराएंगे। निश्चित रूप से जहां देश आगे बढ़ रहा है, इस विषय को हमारे जो विपक्ष के लोग हैं स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे बच्चे जो भविष्य में देश का निर्माण करेंगे, उनके आधुनिकता की ओर आगे बढ़ने के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए यदि हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होगी ही होगी। और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भाई, सीनियर सिटीजन की हम बात करें, जो टैक्स फ्री बात की, एफडी की ब्याज की बात करें, पहले 50,000 की सीमा थी, अब वो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से हमने 100 जिलों में जो है कृषि की योजना पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से पहल किया है। और ये बार बार बिहार की यहाँ बात कर रहे थे कि आसाम में भी यूरिया प्लांट की स्थापना हम करेंगे, इसकी क्षमता 12.7 लाख मेट्रिक टन होगी। और निश्चित रूप से एक विषय और उठाऊंगा कि केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का सभी राज्यों को मिलाकर एक जो है पैकेज दिया है, जिसके माध्यम से 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को दिया जाएगा, जिसका वो निवेश कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होता है तो निश्चित रूप से उससे रेवेन्यू सरप्लस जनरेट होता है, ये रवि जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और देखिए, जन आरोग्य योजना के माध्यम से 1 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए, गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो या नारी हो, नारी की बात जब आती है तो SC ST वर्ग की महिलाओं को, 5 लाख महिलाओं को बिना किसी गारंटी के 2 करोड़ राशि के अगर लोन अगर हम दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व और अद्वितीय बजट कह सकते हैं आप। चलिए ठीक है, जवाब लूंगी इसका रवि जी से, उसके पहले तपेश जी के पास लौटूंगी। तपेश जी, देखिए, अगर बात बार बार की जा रही टैक्स की, और निश्चित तौर पर मिडिल क्लास लोगों की जिस तरह से बात की जा रही थी, फोकस था ये बजट, और मिडिल क्लास को वाकई यही बहुत राहत मिले। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि बाकी वर्गों पर भी ध्यान दिया जाएगा, खासतौर पर किसान, युवा, महिलाओं को लेकर किस तरह का आप बजट देखते हैं। और एक चीज इसमें खास ये भी देखी जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है इस बार, ये भी कहीं ना कहीं एक खास चीज हो जाएगी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्ज वाली बात भी कही गई कि कर्ज बढ़ रहा है। हम सामान्य तौर पे भी व्यापार करते हैं, हमको बड़ा व्यापार का विस्तार करना होता है तो हम कर्ज लेते हैं, पर बात ये कहीं नहीं आई कि कर का बोझ किसी के ऊपर पड़ रहा है। व्यवस्थानुसार सब काम किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि जीएसटी का जो पहले लेवल था
वो उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है, आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। और एक कर का स्लेब नीचे गिराने से एक सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि देखिएगा इस बार सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की वसूली होगी। अभी तक क्या करते थे, इनकम कम दिखाने के चक्कर में लोग बाग नहीं रहते, वो इधर उधर करते थे, अब ये नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी सुखद जीवन जीने की परंपरा आ गई है। और दूसरी बात, आदमी का जब जीवन स्तर सुधरता है तो विकास की गति अपने आप पकड़ती है। और ये पकड़ने से देखिए, मेरे पास पैसा आया, सही में मैं पहले टैक्स पटा के भटकते रहता था, अब वो पैसा मेरे पास आएगा और मैं उस पर फिर कोई भी चीज परचेज करूंगा, जीएसटी दूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कमाने वाला वर्ग था उसको हम दंडित न करके उसे हम एक आम नागरिक की तरह एक अच्छे जीवन जीने का अवसर दे रहे हैं। तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगा, अपनी दिनचर्या को विकसित करेगा। और इसका लाभ जब मस्तिष्क से तनाव हट जाता है तो तनाव मुक्त व्यवस्था की कायम होती है। एक कर्ज को छोड़ के आप बाकी चीजों पर ध्यान से देखिए, एक खुशहाल परिवार कितनी सुख और शांति देता है। और एक कला में या संघर्ष के जीवन में जीने वाले को क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को देख के करें, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, किस सुविधाओं में कटौती करें। तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फोकस करने की जरूरत है। तो पैसा लगेगा, विनियोग तो लगेगा और उसका हमको तो कर्ज लेना पड़ेगा। और ये कर अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है। ठीक है, और ये इसी को लेकर मैं जवाब ले लेती हूँ, रवि जी से जवाब ले लेती हूँ। रवि जी देखिए, कर्ज की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि सेट के भी नजर आपको रखनी चाहिए। किसान के कर्ज की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर जिक्र नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, और खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए टैक्स में जो छूट दी गई है, ना सिर्फ जो टैक्स भरेंगे उसको फायदा होगा, उनके परिवार भी तो इसमें शामिल है। रवि जी, पीछे लेकर चलता हूँ। महाभारत में एक प्रसंग था, यक्ष प्रश्न होता है। यक्ष जी युधिष्ठिर से पूछते हैं कि दुनिया में सुखी इंसान कौन है। तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, जिसके ऊपर कोई कर्ज न हो, जिसके ऊपर कोई ऋण न हो। और आज का बजट में ऋण के अलावा है क्या, मुझे आप ये तो बताइए। ऋण बढ़ा रहे हो, किसानों का ऋण बढ़ रहा है, जो उद्योगपति है उनका ऋण बढ़ रहा है, देश का ऋण बढ़ रहा है, और आप कहते हो ऋण की बात मत करो। कैसे नहीं करूं? बजट का आप एक्सपेंडिचर टोटल उठाइए, कितना पैसा ब्याज में जा रहा है, मुझे बताइए तो सही। हम जा कहाँ रहे हैं? अंधकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कर्जा लेते जाएंगे, देश कर्जा लेगा, देश के नागरिक कर्जा लेंगे, किसान कर्जा लेंगे, स्व सहायता समूह में काम कर रही महिलाएं कर्जा लेंगी। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिनका स्वागत करना चाहिए रवि जी। वो जो 1 से 2 लाख आपने किया था वो 12 लाख अब पहुंच गया है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है स्वागत योग्य होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि आज मध्यम वर्गीय को जो अभी भारत सरकार ने छूट दी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की मांग कर रही है कि मध्यम वर्गीय चलिए ठीक है, समय की कमी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रवीण जी से ले लेते हो, इसी का जवाब ले लेते हो। प्रवीण जी देखिए, रवि जी की बातों का जवाब, और दूसरी बात ये भी कही जा रही है, ठीक है चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी इसलिए मैं जवाब ले नहीं पाऊंगी। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट पेश हो चुका है, बजट को लेकर कितनी आशाएं लोगों को थी और कितना खरा उतरा है बजट, ये तो लोग ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो विपक्ष के इस पर सवाल शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।